15,000 स्कूलों और 500 कॉलेज में क्रिएटर लैब, गेमिंग से खुलेंगी 10 लाख नौकरियां। बजट में क्या कुछ हुआ है ऐलान, उसके बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बजट 2026 में सरकार ने गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन सेक्टर को बड़ा प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। संसद में अपना नवा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विकसित भारत का सबसे बड़ा इंजन बताया है। 2026-27 के लिए बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि भारत अब टेक्नोलॉजी का सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं करेगा बल्कि तकनीक में लीड भी करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी और एवीजीसी यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स इंडस्ट्री को संगठित समर्थन दिया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम 1500 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में एबीजीसी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का प्रस्ताव रखे और साथ ही इंडस्ट्री कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप भी बनाई जाएगी। दरअसल सरकार इस सेक्टर को रोजगार, स्किल और डिजिटल इनोवेशन का नया केंद्र बनाने की तैयारी में है। सरकार की योजना के तहत गेमिंग और संबंधित क्रिएटिव इंडस्ट्री में 10 लाख से ज्यादा प्रोफेशनल्स को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य है और इसके लिए ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस किया जाएगा ताकि युवाओं को इंडस्ट्री रेडी स्किल मिले। आपको बता दें कि कंटेंट और गेम डेवलपमेंट को करियर विकल्प के रूप में मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और इन लैब्स में छात्रों को गेम डिजाइन, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और डिजिटल कंटेंट प्रोडक्शन की आधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी। डिजाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए नए नेशनल डिजाइन स्कूल भी खोले जाएंगे। इससे क्रिएटिव और टेक्निकल डिजाइन स्किल को संस्थागत समर्थन मिलेगा। बजट में आई और नई डिजिटल तकनीकों को भी कंटेंट और गेमिंग सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े निवेश की योजना रखी गई है, जिससे कि ऑनलाइन कंटेंट और गेमिंग इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के कदमों से जरूरी उपकरण और टेक टूल्स अधिक सुलभ और किफायती होने की उम्मीद है।